सब देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना करी, पुकार लगाई, महादेव महादेव महादेव। अच्छा, भोले बाबा का एक नियम है, कोई शिवालय में जाकर केवल इतना कह दे महादेव, भोले बाबा एकदम सावधान हो जाते हैं, भाई कौन पुकार रहा है, क्या देना है, क्योंकि भोले बाबा के अंदर देने की भावना ज्यादा है ना। कोई आ गया, हम विनय पत्रिका जी का पद उसने सुन रहे थे तो उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है ना, याचक जिनको सदा प्रिय हैं, मांगने वाले बहुत प्रिय है भोले बाबा को। कोई मांगने आ जाए और जैसे ही कोई द्वार पे आके कहता है महादेव, भोले बाबा सचेत हो जाते हैं, कोई आ गया, आओ आओ। तो भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, गंध अक्षत चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, ये सब तो करना चाहिए। कहीं कुछ भी ना हो, केवल जल चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाएं। और जल भी ना हो तो केवल महादेव के मंदिर में जाके और ध्वजा उठाकर कह दो महादेव। तो एक बार महादेव कहने से भगवान शंकर जो है वो चौकन्ने हो जाते हैं, भाई कोई आया है, कुछ मांगना चाहता है। दोबारा कहो महादेव, तो महादेव तत्पर हो जाते हैं, क्या देना है। और तीसरी बार जैसे ही महादेव कहा तो भोले बाबा कहते हैं इसने तो मुझे अपना ऋणी बना लिया, कर्जदार बना दिया। तो भोले बाबा उसके लिए अपने भंडार खोल देते हैं। तो 3 बार बोलना है शिव जी के मंदिर में जाके, क्या महादेव महादेव महादेव, और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं ने पुकार लगाई, भोले बाबा उस सुरम्य वन प्रदेश में थे, वहां से निकल करके बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए तो देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहा, देव कार्यम कुरो विभो रक्ष देवान महेश्वर चहि दैत्यान कृपाम कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। हे महादेव, हम देवताओं के तो एक आप ही आधार हैं, आप महादेव हैं, तो आप हम सब की रक्षा करिए। इस तारकासुर ने हमें बड़ा दुखी कर रखा है। भगवान शंकर देवताओं से इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान शंकर का अमोघ तेज स्खलित हो गया। अब यहां कोई ये सोचेगा कि कामुकता के कारण भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया, नहीं, यह देवताओं की पुकार जो थी कि आपके शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो तभी तारकासुर मरेगा। तो महादेव महादेव जब पुकारा तो भोले बाबा ने कहा कि मैं अपना शुक्र प्रकट कर देता हूं जिससे मेरा पुत्र प्रकट हो जाए, और मेरा पुत्र प्रकट हो जाएगा तो तारकासुर को मार देगा। तो ये भगवान शिव की इच्छा से हुआ। लोग सामान्यतः क्या अर्थ लगाते, भगवान शंकर कामांध होकर के और आए इसलिए उनका तेज स्खलन हो गया। नहीं, भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से, क्योंकि उस असुर को वरदान था जब तक शिव शुक्र से पुत्र नहीं होगा तब तक ये नहीं मरेगा। भगवान शंकर ने अपना शुक्र, अपना तेज स्खलित किया। अब देवताओं ने विचार किया कि शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, जल जाएगी। अग्निदेव से प्रार्थना करी, जल्दी से इसको धारण करो। अग्निदेव ने तुरंत जो है कबूतर बन करके चोंच में धारण कर लिया। पार्वती जी जब बाहर निकली तो पार्वती जी चाहती थी कि मैं शिव जी के पुत्र की मां बनूं। अब देव कार्य के लिए तो भगवान शंकर ने कोई दूसरा ही रास्ता निकाल लिया। यह बात भगवती पार्वती को ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो भगवान शंकर के पुत्र की मां बनना चाहती। इसलिए उन्होंने कहा, अद्य प्रवृत्ति देवानां बंध्या भार्या भवन्त्विति देवाश्च दुखिता संतु निखिला मत विरोधिना। अरे देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें केवल अपना स्वार्थ दिखता है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी पत्नियां वंध्या हो जाएं और तुम दुखी रहो। पर अग्नि को भी पार्वती जी ने श्राप दे दिया, सर्वभक्षी भवस्सुचे पीड़ितात्मेति निसया नित्सया शिव तत्वम न जानासी मूर्खोसी सुर कार्य करत। हे अग्नि नारायण, अग्निदेव, तुमने भी बड़ी मूढ़ता का काम किया है। तुमने शिव जी के तत्व को नहीं समझा।
शिव जी के प्रभाव को नहीं समझा और देवताओं के कार्य के लिए तुमने भी अपराध किया है, इसलिए तुम जो है सर्वभक्षी हो जाओ। अब वो अग्नि देवता भी शिव जी के तेज से जलने लगे। उस शिव तेज को सहन करने में अग्नि भी जब समर्थ नहीं हुए तो शिव जी से प्रार्थना करी, हम क्या करें। शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने कहा उसको बाहर निकालो। अब शिव जी ने की आज्ञा से बाहर उगला तो वह शिव तेज एक पर्वत का आकार धारण कर लिया। अग्नि देवता सुखी हो गए। नारद जी के बताने पर उस शिव तेज को जो है देवताओं ने नदी में डाल दिया। और ऐसी भी एक जगह कथा है कि अग्नि देवता ने उस तेज को अपने से ऐसे नहीं छोड़ा। अन्यत्र पुराणों में ऐसी कथा है कि सप्त ऋषियों की पत्नियां, 6 पत्नियां, सप्त ऋषियों में से 6 लोगों की 6 ऋषियों की पत्नियां, 6 ऋषियों की पत्नियां प्रयागराज में स्नान करने के बाद अग्नि जला करके हाथ सेक रही थी। अब जैसे वो अग्नि जला के हाथ सेकने लगी तो अग्नि देवता ने उस समय वहीं पर अपना वह शिव तेज अपने द्वारा बाहर किया तो भगवान शंकर का वह दिव्य तेज अग्नि के द्वारा वहां हाथ सेकने वाली उन देवियों के शरीर में प्रविष्ट हो गया। ऐसी भी कथा है। और यहाँ कथा है कि नारद जी के बताने पर वह शिव तेज जो है इस नदी में छोड़ा गया और प्रयागराज में स्नान करती हुई सप्त ऋषियों की जो 6 ऋषियों की पत्नियां थी उनमें वह स्थापित हो गया। अब वो 6 ही जब घर आई और बाद में उनको गर्भ अवस्था में देखा तो जो ऋषि उनके पति थे उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। उनके ऊपर संदेह करने लगे। तब उन सब ने कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और उन्होंने उस शिव तेज को ले जाकर हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय पर वह एक सरकंडे के वन में गया और वहां एक बालक का रूप धारण कर लिया। और वह बालक जो है कब प्रकट हुआ? मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। तो उस दिन वह बालक प्रकट हुआ। बालक का विश्वामित्र जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया, जातकर्म संस्कार किया, जातकर्म आदि संस्कार करके और नामकरण करते हुए कहा कि इसका नाम कार्तिकेय होगा। विश्वामित्र जी ने नामकरण कर दिया। बोले कार्तिकेय जी महाराज की। अब बालक छोटा सा बच्चा है, उसकी पालन कौन करे? तो 6 कृतिकाएं हैं, उन कृतिकाओं को वो बालक दे दिया गया। कृतिकाओं ने बड़े प्रेम पूर्वक उस बालक का लालन पालन प्रारंभ कर दिया। अब हर माता को लगे कि हमारी ओर देखें, वो सोचे हमारी ओर देखें, वो सोचे हमारी ओर देखें। तो कार्तिकेय जी ने 6 मुंह प्रकट कर लिए और कार्तिकेय जो हैं वो षडानन बन गए, 6 मुख वाले बन गए। भोले बाबा के परिवार में तो मुखों का बड़ा काम है भाई। भोले बाबा के कितने मुंह हैं? हाँ 5। तो बेटा हुए तो 6 मुंह वाले, एक ज्यादा। अच्छा, एक रूप में ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पिता हैं, जैसे कि अभी हमने विवाह में सुना। तो ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? 4। तो एक कवि ने लिखा है, बोले चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत, और एक चेला मिला तो वो 10 मुंह वाला। कौन? रावण। तो बोले चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पूत, दसानन चेला। और इतना ही नहीं, बोले एक पुत्र हाथी के मुंह वाला। तो हाथी भी ज्यादा खाता है, हाथी का आहार बहुत ज्यादा होता है। दसानन चेला और गोद गजानंद बैल तवेला। अच्छा, शीस चढ़े सहसानन है। सिर पे एक नाग है जिसके कितने मुंह हैं? 1000 मुंह हैं। तो बोले चेला तो 10 मुंह वाला मिला, पर जो गले में नाग है उसके 1000 मुंह हैं। तो मुख ही मुख को घर माही झमेला। किसी कवि ने भगवान शंकर के ऊपर हंसते हुए विनोद में एक बात कही है कि आपको वाहन बैल बलि
बनता हो को वाहन सिंह ही पेखई, मूसक को वाहन है सुत एक को, दूज मयूर के पक्ष विषेखई। भूषण है कवि चैन फनिंद के, बैर परे सबके सब लेखही। और तीन हो लोक के ईस गिरीश सो, जोगी भय घर की गति देखई। भगवान शंकर योगी क्यों बन गए? तो एक कवि ने बढ़िया बात लिखी है किशन लाल जी। बोले आपको वाहन बैल बलि, खुद का वाहन तो बैल है और पत्नी का वाहन शेर है, और शेर और बैल की तो बड़ी आपस में दुश्मनी रहती है। एक बेटे का वाहन मूसक है, एक बेटे का वाहन मयूर है, और गले में सर्प है। तो सर्प चूहे को खाता है, मोर सर्प को खाता है, तो बड़ी गड़बड़ है भाई। तो ये आपस में परस्पर विरोधी तत्व, इधर चंद्रमा अग्नि और उधर गंगा जी पानी, तो ये सब परस्पर विरोधी लोग वहां हैं। बोले घर की इस स्थिति को देख के बोले तीन हो लोक के ईस गिरीश, जो जोगी भय घर की गति देख के, घर की ये सब व्यवस्था देख करके भोले बाबा योगी बन गए। ये विनोद की बात है। और बोले शीस चढ़े सहसानन, कि काहे न मांगत भीख पेरे, घर में नहीं एक अन्य अधेला। और जो मुख एक तो पूर्व पर है, मुख ही मुख को घर माही झमेला। किसी से चढ़े सहसानन है, और गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप पंचानन, आप षढ़ानन पूत दसानन चेला। ये भगवान शंकर के घर की गति है। अच्छा इतने मुंह वाले हैं तो पूर कैसे पढ़े? बोले फिर तो पूर एक ही बात से पढ़ सकती है क्या? बोले अन्नपूर्णा महारानी इनके घर में विराजी हैं, तो अन्नपूर्णा की कृपा हो गई तो भोले बाबा का सब व्यवस्थित हो गया, और नहीं तो बड़ी झंझट थी भाई। तो इस बात को श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री आद्य शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि स्वयं पंचमुखा पुत्रो गजानन षढ़ाननो, दिगंबर कथम जीवेदन अन्नपूर्णान चेत गृहे। इतने मुख वाले लोग घर में हैं, अन्नपूर्णा महारानी ना होती तो कैसे पूर्व पड़ती। भगवती पार्वती अन्नपूर्णा बन के विराजमान हो गई तो भोले बाबा की व्यवस्था बन गई। हमें तो लगता है कि पार्वती तो अन्नपूर्णा है ही किशन लाल जी, पर हर घर की गृहिणी अन्नपूर्णा है। जब गृहिणी आ जाती है तभी घर घर बनता है। बिना गृहिणी के घर घर बनता है क्या? अरे ईंट पत्थर से घर घर नहीं बनता, ईंट पत्थर से मकान बनता है। पर उसको घर बनाने वाली देवी ये माताएं हैं, ये देवियां हैं जो उस घर को घर बनाती हैं, है? इनके कारण घर बनता है कि नहीं? तो वह अन्नपूर्णा ही है। अन्नपूर्णा कौन है? बोले आए हुए अतिथि का जो सत्कार करे, घर में आए हुए मेहमानों का जो सेवा सत्कार करे, बच्चों का ध्यान रखे, बड़ों का ध्यान रखे। बच्चों का टिफिन बनना है, पति का लंच बनना है, अतिथि की सेवा होनी है, भगवान की पूजा होनी है। कोई तिथि त्योहार है तो पति तो ऑफिस में फंसे हैं, ब्राह्मण जमाना है, भोग लगाना है, होम लगाना है। ये सब कौन करता है? ये सब व्यवस्था कौन देखता है? हमारी माताएं देखती है कि नहीं? तो यही तो वह अन्नपूर्णा है जो पूरे घर को व्यवस्थित करके और वहां अन्नपूर्णा बनी विराजमान हो रही है। सबको अन्नपूर्णा बन के यही सेवा कर रही है। तो स्वामी कार्तिकेय जी के 6 मुख हो गए। हम वहां श्रीलंका जब गए नामदेव जी, तो श्रीलंका में कार्तिकेय जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा विशाल, ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 एकड़ से भी ज्यादा जगह में बना है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि अब वहां स्वामी कार्तिकेय जी दर्शन नहीं होता। उस पूरे स्थान पर जो है बौद्धों ने अपना कब्जा कर लिया। बौद्धों ने अपने मंदिर बना दिए और बौद्धों के ही तीर्थ के रूप में वह विकसित हो गया। स्वामी कार्तिकेय जी का मंदिर तो है बहुत प्राचीन, पर वहां पर्दा लगा रहता है, कार्तिकेय जी का दर्शन भी नहीं कराते।
पर्दा लगा है, पर्दे पर ही कार्तिकेय जी का चित्र सा बना है, उसी का दर्शन कर लो और चले आओ। तो वहां जब हम गए तो वो लोग कह रहे थे, हमने पूछा क्या है यहाँ की हिस्ट्री क्या है, बोले 6 फेस वाला आया, वो गार्ड कह रहा था। अब वो हिंदी पूरी नहीं जानते थे, आधा अंग्रेजी आधी हिंदी ऐसे मिक्स बोलता था जो गाइड था। बोले इधर इंडिया से 6 फेस वाला आया। तो हमने कहा क्यों आया? तो बोले वो मजदूरी करने आया। हमने कहा मूर्ख कहेंगे, कार्तिकेय जी मजदूरी करने आएंगे? हमने उसको कहा कि ये मजदूरी करने नहीं आए थे, ये हमारे भगवान है, और ये सारी भूमि जो है हमारे सनातन की भूमि है, इसलिए सब जगह भगवान के स्थान है। मॉरिशस, मॉरिशस बहुत अच्छी जगह है ना पुष्पन जी, कैसी है? ले चले भक्तों को। अभी एक सज्जन कह रहे थे, बोले मॉरिशस चले। पहले हम लोग दुबई जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन दुबई में तो रारी मची है, झगड़ा मचा है, तो दुबई जाना तो अभी ठीक नहीं है। अब विदेश यात्रा के क्रम में तो फिर एक सज्जन बोले ऐसा करो महाराज जी कि मॉरिशस चलो। तो हमने कहा चलो। तो पहले तो हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। हमने कहा भाई पहले तो भोले बाबा को शरण में जाया जाए, भगवान शंकर का आश्रय लिया जाए। तो श्रावण के महीना में हमारी वो यात्रा रहेगी कैलाश मानसरोवर की। जितने लोग चलना चाहें, कितने लोग चलना चाहेंगे? यहां कोई नहीं दिख रहा, एक हाथ उठा रही है मैया, चलो हमारी दीदी भी उठा रही हैं। अब वहां एक समस्या यह है कि सनलाल जी के 70 वर्ष से अधिक के लोगों को प्रवेश नहीं है, इसलिए आप हाथ खड़ा नहीं कर सकते चाहे के भी, आप भी नहीं जा पाएंगे, आपकी भी ज्यादा हो गई। तो वहां एक समस्या यह है कि 70 से ज्यादा, हाँ आप चल सकते, 70 से नीचे के लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा कराएंगे, क्योंकि जो सड़क मार्ग की यात्रा है वो थोड़ी कठिन है, उसमें पैदल भी चलना पड़ता है, और सड़क पर चलने में भी लोगों को चक्कर आते हैं, ऊपर भी चढ़ाई होती है, और वो गोल गोल घूमना करना, तो लोगों को परेशानी बहुत होती है, ऑक्सीजन रुकने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। हेलीकॉप्टर वाली यात्रा बड़ी सरल सुगम है, तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे हम लोग। यहाँ से लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ से नेपालगंज, और नेपालगंज से पूरी यात्रा हवाई यात्रा ही रहेगी, उसमें पैदल बिल्कुल नहीं चलना होता है। तो वो यात्रा श्रावण के पवित्र महीने में 24 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। जो लोग भी उस यात्रा में सम्मिलित होना चाहें वो चल सकते हैं, बड़े आनंद की यात्रा रहेगी। तो उससे संदर्भ में जो कोई जानकारी लेना चाहेंगे वो कार्यालय से जानकारी लेकर जुड़ जाएंगे। हाँ, हम वो श्रीलंका की बात कर रहे थे, 6 फेस वाला आया। अच्छा, वो राम कथा भी बड़ी अजीब सुना रहा था, जो गाइड था हमें दिखाता था। तो वो अशोक वाटिका ले गया, तो अशोक वाटिका में अभी भी हनुमान जी के चरणों का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे खूब बड़ा सा एक चट्टान पर पैर का निशान बना हुआ है। सब दिखाते हैं कि हनुमान जी के पैर का निशान है, हनुमान जी जब आए तो यहाँ कूदे थे। तो वो सुनाने वाला सुनाता था, इंडिया से मंकी आया, इधर जंप किया, रावण ने भगा दिया तो चला गया। हमने कहा अरे मूर्ख, ऐसे नहीं चला गया, रावण की पूरी लंका जला के गया था। वो मंकी कोई साधारण नहीं था, उनको पता ही नहीं कौन था। बोले इंडिया से मंकी आ गया, इधर जंप किया। हमने कहा जंप नहीं किया, तुम्हारे रावण की लंका लगा गया, पूरी लंका को जला के गए। अच्छा, वो लोग आज भी ये नहीं मानते कि रावण मर गया। रावण कहां गया? हमने पूछा रावण कहां गया? बोले सो रहा है। तो हमने कहा जगाओ, अब कब तक सोएगा? कुंभकर्ण जग गया, वो नहीं जग सकता। पर वो लोगों की मान्यता है कि रावण कहीं मरा नहीं है, सो रहा है। ठीक है, अपनी अपनी विचार है। तो स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती को अपने पुत्र की याद आई और पता किया कि कहाँ है, तो पता चला कि वो कृतिकाओं के पास है। फिर कार्तिकेय जी को लेने भगवती पार्वती ने कुछ गणों को भेजा। गणों ने जाकर के वहां कृतिकाओं से प्रार्थना करी और कहा कि ये भगवती पार्वती की आज्ञा है। अब पार्वती जी की आज्ञा को कौन टाले? तो वहां से लेकर के कार्तिकेय जी को आए। स्वामी कार्तिकेय जी जब पधारे तो उनका बड़ा विधिवत पूजन हुआ और अभिषेक हुआ। अभिषेक वगैरह करने के बाद उनको देवताओं का सेनापति बना दिया गया।
कार्तिकेय जी जो है वो देवताओं के सेनानायक बन गए। फिर सेनापति बना करके देवता उनके साथ गए युद्ध करने के लिए, और तारका वो तो प्रत्यक्ष ही कर रहे थे। तारकासुर के साथ युद्ध हुआ, और तारकासुर के साथ जब युद्ध हुआ तो तारकासुर को स्वामी कार्तिकेय जी ने मार दिया। तारकासुर को मार करके और देवताओं को स्वर्ग प्रदान कर दिया। सब देवताओं को अपना अपना स्थान मिल गया, सब देवता सुखी हो गए। बोलिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की। ये कार्तिकेय जी का पावन चरित्र है। स्वामी कार्तिकेय जी कैलाश पर भगवान शंकर की माता पार्वती जी की सेवा में समर्पित हो गए। अब सुंदर आगे कथा है। एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि शिव जी ने दैत्यों का वध किस प्रकार किया, राक्षसों को कैसे मारा, वह कथा सुनाइए। तो कथा सुनाते हैं कि ये जो तारकासुर था, इस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। 3 बेटे थे इसके। तीनों ने अपने पिता के मरने पर देवताओं से शत्रुता ठान ली, बदला लेना था। तो सोचा ऐसे तो बदला नहीं ले पाएंगे, पहले तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लें। तो ये तीनों वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे, और सुमेरु पर्वत पर जाकर के इन्होंने कठोर तप जो है 1000 वर्ष तक किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। तो तीनों ने सबसे पहला वरदान क्या मांगा? हम अमर हो जाएं। राक्षस तो सबसे पहले यही मांगते हैं। ब्रह्मा जी बोले हम खुद भी अमर नहीं है, तो तुम्हें अमर कैसे बना देंगे? अरे जो हमारे पास होगा वही तो दे सकते हैं। ब्रह्मा जी भी एक ही ब्रह्मा नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम भी स्थिर नहीं है, तो तुम्हें स्थिर कैसे बना सकते हैं? फिर कहा कि हमें 3 ऐसे नगर प्रदान कर दीजिए जिन नगर में हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्रवेश न कर पाए, जो हर प्रकार से अजय पुर हो, सब प्रकार से दुर्गम हो। ऐसे हमें 3 पुर दे दीजिए तीनों भाइयों को। कि पुराणी त्रीनि नो देहि निर्माल्याद्भुतानि सर्व संपत् समृद्धिधान प्रबुद्धिश्यानि देवौकसान। आप हमें 3 पुर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो ब्रह्मा जी ने फिर मय दानव को बुलवाया, और मय दानव के द्वारा आकाश में एक पुर बनवाया। जो सोने से बना हुआ था वो तारकाक्ष को दे दिया। स्वर्ग में एक बनाया जो चांदी का था, वो कमलाक्ष ने अपनी राजधानी बनाई। और पृथ्वी पर लोहे का एक नगर बनाया जो वज्रमाली को दे दिया। तीनों भाई तीनों नगरों में बड़े आनंद से रहने लगे, खूब प्रसन्न होकर आनंद करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सब परेशान हो गए, क्योंकि ये तीनों अब तो सुरक्षित नगर में है, कोई मार नहीं सकता। अनीति उपद्रव ये करने लगे। इनके उपद्रवों से सब दुखी हो गए, और सब देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। तो भोले बाबा के शरण सब देवताओं ने ग्रहण की। हम लोग भी ग्रहण करें। हमारे नीलेश जी कोई शंकर जी का बढ़िया सा भजन सुनाएंगे, और शिव जी का भजन गा करके फिर हम लोग जो है आगे की चरित्र सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने, ओ काशी वाले ने, ओ भोले बाबा ने, काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल। हर हर महादेव।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। ओ जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। ओ नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया हमारा माल भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, ओ भोले बाबा ने, ओ भोले बाबा ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल भोले। हर हर महादेव शंभो। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हर हर महादेव। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी है नाव न अटकी। बेड़ा को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ा को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल भोले बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर कर दिया माला माल भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने, शंभू बाबा ने, ओ भोले बाबा ने, ओ शंभू बाबा ने। लुटा दिया भंडार
दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल, भोले बाबा ने लुटा दिया भंडार, भोले बाबा ने कर दिया माला माल, भोले बाबा ने। ओ भोले बाबा ने शंभू बाबा ने, भोले बाबा ने शंभू बाबा ने लुटा दिया भंडार, भोले बाबा ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, भोले बाबा ने कर दिया माला माल, भोले बाबा ने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ बोलो नमः भोले, 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 बोलो नमः भोले। बोलो शंकर भगवान की जय। लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। जब तीनों दैत्य तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीनों भाई की प्रसंग हम सुन रहे हैं ना, तीनों ने 3 पुर ले लिए, इन्हीं का नाम त्रिपुर हुआ है। जो त्रिपुर कहलाते हैं वो ये तीनों ही, क्योंकि इनके पास 3 नगर थे, पुर थे। बड़ा उपद्रव मचा रहे थे। सब देवता ब्रह्मा जी के सहित भगवान शंकर की शरण में गए और भोले बाबा से स्तुति करी। महादेव महादेव कृपा करो, कृपा करो। नमो हर रूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यां शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपिणे। शिव जी की प्रार्थना करी और शिव जी से निवेदन किया कि आप ऐसी कृपा करिए कि ये तीनों दैत्य समाप्त हो जाएं। तो भोले बाबा ने एक उत्तर दिया किशनलाल जी कि ये तीनों ही अभी पुण्यात्मा हैं और पुण्यात्मा लोगों को मैं नहीं मार सकता। तुम लोग भगवान विष्णु के पास चले जाओ, क्योंकि ये तीनों धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, पुण्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो धर्म के रास्ते पर माने वो धार्मिक नहीं थे, लेकिन शंकर जी की पूजा करना, संध्योपासना करना, जो उनके नित्य नैमित्तिक कार्य पूजा आदि के हैं वो करते हैं। देखो धर्म 2 प्रकार से है, एक क्या करना चाहिए और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए। इसकी हवा नहीं इधर आ रही, इसकी पंखुड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं तो हवा कहीं और जाती है। तो भोले बाबा, हाँ 2 प्रकार के धर्म है, एक विधि धर्म, एक निषेध धर्म। विधि धर्म का मतलब है क्या करें, और निषेध धर्म का मतलब है क्या ना करें। तो राक्षसों में इनमें विधि धर्म तो था कि पूजा करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, संध्या बंदन करते थे, लेकिन निषेध धर्म नहीं था। लोगों को सताए ना, लोगों को दुखी ना करें, लूटे ना, मारे ना, परेशान ना करें, वो नहीं था। लोगों को मारना, पीटना, सताना, दुखी करना। हम लोगों की हालत भी तो ऐसी है। थोड़ा बहुत पूजन भजन तो लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उससे नहीं बचते, वो भी सब करते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, छलना, कपट करना, ये सब करते हैं कि नहीं। देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा
कि भगवान शंकर के भक्त हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर सोचा कुछ करते हैं, तो देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में से कुछ भूतगण प्रकट हुए और उनको त्रिपुर में के पास भेजा। त्रिपुर के पास जब भूतगण गए तो वो त्रिपुर के प्रभाव से जल करके भस्म हो गए, पुर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने एक मुंडी को प्रकट किया और उस मुंडी को एक ग्रंथ दिया, एक पुस्तक दी। उसमें 16,000 मंत्र थे, श्लोक थे 16,000। उसमें क्या लिखा था? बोले लिखा था कोई वर्णाश्रम की बात नहीं है, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई अलग नहीं है, सब एक है। माययन् मायामयं शास्त्रम तत् षोडश शास्त्रकम स्रोतस्मार्थ वृद्धम च वर्णाश्रम वर्जतम। वह जो ग्रंथ बनाया गया था वो तो उन तीनों को धर्म से भटकाने के लिए बनाया था। वो कोई धर्म की बात नहीं थी उसमें, बल्कि धर्म से भटकाने वाली बातें थी। तो पहली बात तो ये थी कि वर्णाश्रम धर्म कुछ नहीं होता, सब एक हैं। फिर लिखा था कि ना कहीं स्वर्ग है ना नरक है, स्वर्ग नरक जो कुछ है वो सब यही है। फिर लिखा था कि ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, ना स्नान करने से कोई लाभ है, ना दान करने से कोई लाभ है, ना व्रत करने का कोई फायदा है, भूखा मरने से कोई भगवान मिलते हैं। श्राद्ध करना, देखना नहीं वीडियो काट के कोई डाल दे महाराज जी कह रहे थे ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो शास्त्र की बातें बता रहे। हाँ, पर्व काल आदि का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से भ्रामक बातें उस ग्रंथ में लिखी थी। ये भ्रमित करने वाली बातें थी, भ्रामक। तो ऐसा भ्रमित करने वाला ग्रंथ क्यों बनाया? ये धर्म विरोधी ग्रंथ था, धर्म का पूरी तरह उल्टा था। ये तो हमारे यहाँ तो व्रतों का, यज्ञों का, सबका बड़ा विधान है कि नहीं। ये इसलिए बनाया गया था ताकि वो तीनों धर्म से भ्रष्ट हो जाएं, अपने नित्य नैमित्त कर्मों से भ्रष्ट हो जाएं और शंकर जी उनको मार पाएं। उन तीनों को किसी तरह धर्म से हटा करके मारना था। तो वो मुंडी महाराज को प्रकट किया। वो मुंडी महाराज कैसे थे? 4 शिष्य उनके साथ में थे। मुंडी महाराज के हाथ में एक मोर पंख का झाड़ू था, ऐसे उससे साफ करते चलते थे, कोई जीव जंतु ना मर जाए। निर्वस्त्र दिगंबर भेष में थे, बाल नहीं थे, मुंडी थे, और वो चल रहे हैं। उनका नाम यहाँ अरिहन लिखा हुआ है। वो नगर में घुसना चाहते थे तो नगर में घुस ही ना पाए, प्रवेश ही ना मिला, क्योंकि वरदान था कोई घुस नहीं सकता। फिर लौट कर आ गए। भगवान ने कहा कि हम पर कुछ करते हैं। तो भगवान ने नारद जी को भेजा। अच्छा, नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि उनकी सब जगह गति है, कहीं रोक टोक नहीं है। नारद जी चले गए। और नारद जी गए तो जाके त्रिपुर के सामने कहने लगे, महाराज अब मिले हैं अच्छे गुरुजी। अभी तक तो हम ऐसे ही भटक रहे थे, अब तो हमें ऐसे गुरुजी मिल गए कि जीवन धन्य हो गया। बड़ी प्रशंसा करने लगे नारद जी। तो त्रिपुर ने पूछा, ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए जिससे आप इतने धन्य हो गए? अरे बोले क्या बताएं, एक बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, मुंडी महाराज, अरिहन महाराज। उनकी शरण में जाके तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। बोले महाराज ऐसे महाराज के हमें भी दर्शन कराओ, ऐसे गुरुजी के दर्शन हमें भी होना चाहिए। बोले प्रार्थना करते हैं, आ जाएंगे तो बुलाते हैं। अब वो तो सब योजना तो थी, बुलाना तो था ही, बुला लिया। त्रिपुर ने उनका खूब सत्कार किया, आदर करा, पूजन करी और कहा कि हमें भी कुछ उपदेश करिए। वो बोले ऐसे उपदेश नहीं करते हमारे किसी को। उपदेश लेना है तो पहले हमारे चेला बनो, चेला बन जाओगे तो हम उपदेश देंगे। बोले महाराज चेला बन जाने के लिए हम तैयार हैं। जब नारद जी चेला बन गए तो हम क्यों नहीं बनेंगे? हमें भी मंत्र दे दो। तीनों चेला बन गए। अब तो मुंडी महाराज ने झाड़ू घुमाना शुरू किया। अब हम तुम्हें अपनी बातें बताएंगे। पहले अच्छी बातें बताई, जब तो लोग भ्रमित होंगे। कहा अहिंसा परमो धर्मा पापात्मा प्रपीडनम। अहिंसा ही परम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। बाकी ये स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहाओ तो ठीक है, ना नहाओ तो ठीक है। दानवान करने से कुछ नहीं होता। ये व्रतों का कोई लाभ नहीं है। श्राद्ध वगैरह ये मरे मराए लोग कहाँ खाने आएंगे? कहाँ चक्कर में पड़े हो, मरे लोगों के लिए पानी दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, वो कहाँ आएंगे? ये श्राद्ध बंद करो,
ये पर्व काल, ये शिवरात्रि आ गई तो पूजा कर रहे हैं, ये नवरात्रि आ गई तो पूजा कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, सब पंडितों के बनाए ढोंग हैं, ऐसे सब बताने लग गए। आजकल यही तो हो रहा है सब। पर्वों के लिए भी ये कहा जा रहा है। कल ही हमारे भारत के एक राजनीतिक व्यक्ति ने बयान दिया है, पुष्पेंद्र जी, वो तोमर, क्या नाम है उनका, प्रीतम सिंह लोधी ने एक बयान दिया कि ये कथाएं करना, पूजा कराना, ये सब पंडितों का ढोंग है, लोगों से धन ऐंठने की बातें है, और कुछ ऐसी बातें भी कही जो मंच से कहना भी बड़ा मुश्किल है। ये सब महिलाओं को बरगलाने के लिए करते हैं, महिलाओं को बुला के आगे बैठा लेते हैं, जाने क्या क्या कहा उसने, हम तो नाम लेके कह रहे हैं किसने कहा, अखबार में छपा है। बताओ कैसी बुद्धि खराब हो गई इन लोगों की। ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं कि इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखो, आज जो ब्राह्मणों का विरोध तमाम लोग कर रहे हैं, वो एक बात कान खोलकर सुन लें कि आज यदि सनातन धर्म जीवित बचा है तो वो ब्राह्मणों के कारण बचा हुआ है। साहब, ब्राह्मणों ने यदि बलिदान न दिया होता तो आज सनातन बचा ना होता। किशनलाल जी, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का अत्याचार हुआ, तो लोग अपनी जमीनें बचाने में लगे थे, कोई अपनी जायदाद बचाने में लगा था, कोई अपने संपत्ति बचाने में लगा था, लेकिन एक ब्राह्मण ऐसे थे जो अपने पुराणों को बचाने में लगे थे, वेदों को बचाने में लगे थे और अपने धर्म को बचाने में लगे थे। कितना अत्याचार उन लोगों ने किया, जनेऊ तोड़ दिए, चुटियां काट दी, तमाम बर्बरता करी, पर ब्राह्मणों ने वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया, क्योंकि वो ग्रंथ जला देते थे, अब जल जाएंगे बचेगा नहीं, तो ब्राह्मण उसको कंठस्थ कर लेते थे ताकि ये विद्या लुप्त ना हो जाए, और कंठस्थ कर करके उन्होंने उसको बचाकर रखा और जीवंत रख करके आज भी उसको चलाया जा रहा है। तो जिनके कारण सनातन बचा, जिनके कारण ये सब हुआ, आज उन्हीं के लिए पूरी समाज विरोध में आकर के और जाने मर्जी कुछ भी कह रहे हैं। अब तो ये भी कह दिया जा रहा है कि ब्राह्मण बाहर से आए, ये तो बाहर के हैं, विदेशी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। भगवान जाने किसका मुंह कौन रोक सकता है। तो यहां यही सब बातें कही गई मुंडी महाराज के द्वारा, और इस तरह से समझा करके कही गई कि त्रिपुर को लगा महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो पागल हैं जो कुंटलों घी हमने आगे में डाल दिया। अरे हमारे शरीर में जाता तो हम बढ़िया हष्ट पुष्ट हो जाते, अपने लोगों को खिलाते, हमने आगे में बहा दिया, जला दिया। अभी भी लोग कहते हैं ना, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ा रहे हो, आगे में घी क्यों डाल रहे हो, ये सब ज्ञान फैलने वाले आज भी बहुत हैं। पर भैया, शिव जी को दूध चढ़ाना या अग्नि में होम करना, ये वैसा ही है जैसे खेत में कोई किसान बीज डालता है। अब कोई किसान खेत में बीज डाल रहा है नामदेव जी, और बीज डालते देख करके कोई कहे कि ये बड़ा मूर्ख है, सारा अनाज खेत में मिट्टी में फेंक दिया, ये पूरा अनाज मिट्टी में फेंक दिया इसने। तो आप बताओ, किसान ने मिट्टी में फेंक दिया कि और अन्न उत्पन्न करने की व्यवस्था कर दी? मिट्टी में जब अनाज डालेगा तभी तो अनाज और पैदा होगा। उसी प्रकार भैया, ये प्रकृति के पदार्थों को जब परमात्मा को अर्पण करोगे तभी प्रकृति स्वस्थ रहेगी, तभी प्रकृति समृद्ध रहेगी, और तभी प्रकृति हरी भरी रहेगी। तो वो तीनों ने उन नए गुरुजी की बातों में आकर शिव जी की पूजा छोड़ दी, संध्योपासना छोड़ दिया, श्राद्ध तर्पण आदि छोड़ दिया। सब कर्म जब बंद हो गए तो राज्य लक्ष्मी तीनों भाइयों को छोड़ करके वहां से चली गई। अब राज्य लक्ष्मी चली गई, धर्म भ्रष्ट हो गए वो तीनों। तो शंकर जी से जाके देवताओं ने कहा, भगवान अब मारिए, क्योंकि अब कोई समस्या नहीं है। आप कह रहे थे जब तक ये धार्मिक रहेंगे नहीं मार सकते, अब वो धार्मिक नहीं है, अब मारो। तब भगवान शंकर ने दिव्य रथ तैयार किया। उस रथ में जो है विश्वकर्मा जी ने तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए। रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम
पूर्वभंगे कृतं सर्वं उपपादस्याताचिरम्। बड़ा अद्भुत विमान था। यहाँ विमान के लिए लिखा है कि ब्रह्मांड भर की सारी वस्तुएं विमान में विराजमान थी। बड़ा विलक्षण विमान था, रथ था। उस रथ को लेकर भोले बाबा गए, त्रिपुर के साथ युद्ध हुआ। पहले तो बड़ी देर तक युद्ध करते रहे, फिर भोले बाबा ने ऐसा बाण मारा जो एक साथ तीनों पुरों में 3 बाण जाके लगे, और तीनों पुरों में एक साथ बाण जाकर लगे, और तीनों पुर जल करके भस्म हो गए, और तीनों राक्षस भी जल के भस्म हो गए। भगवान शंकर का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी भगवान की। त्रिपुरारी का मतलब है त्रिपुर नाम के दैत्य के शत्रु त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने देवताओं को कहा, अब निर्भय हो जाओ, अपने अपने स्थान पर जाकर रहो। अब वो मुंडी महाराज आए, महाराज मुझे क्या आज्ञा है, मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं कहां जाऊं। बोले तुम भजन करने तपस्या करने में लग जाओ, ये तुम्हारा ग्रंथ रखो, और कलयुग में तुम्हारा प्रचार होगा। इस तुम्हारे ग्रंथ का प्रचार कलयुग में होगा। तो वही ग्रंथ कलयुग में जैन मत के रूप में वह धर्म आकर के चला। मुंडी महाराज का वो धर्म और वह पंथ जो है जैन धर्म के रूप में कलयुग में आकर के चालू हो गया। जैन धर्म में भी नहाने धोने की ज्यादा चक्कर में नहीं रहते, वहां भी बस केवल एक ही बात है, बोले अहिंसा परमो धर्मा, बाकी सब कुछ नहीं।